काशी झांकी, क्या मथुरा अभी बाकी? भाईजान ने किया ऐलान, सपा क्यों हो गई परेशान? 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश की सियासत गर्म है, बयानबाजियों का दौर तेज है। सियासी गलियारों में इस वक्त जैसे धर्म युद्ध छिड़ा है। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ पहले ही सनातन संस्कृति का उद्घोष कर विरोधियों पर प्रहार कर चुके हैं। क्या 17 के पहले कोई संबल का नाम लेने की हिम्मत करता था? तब तो एक तुर्क आकर के यहां पे अपमानित करता था और यहां के देसी मुसलमानों को भी अपमानित करता था। अपनी टोपी को अपनी आंख में लगा करके उनको चिढ़ाने का काम करता था। अपने को बाबर का वंशज कह करके लगातार यहां के लोगों को, भारत और भारतीयों को अपमानित करने का काम करता था। लेकिन अब तुर्क की तुर्कई नहीं चलेगी। अब जो भारत का है उसको जाति, मत, मजहब से ऊपर उठ करके कार्य करना होगा। जो अभी भी अपने को बाबर की संतान समझता है तो मान करके चलिए कि अब भारत के अंदर इस भारत, नया भारत गुलामी की मानसिकता में जीने वाला नहीं है और गुलामी की मानसिकता को मानने वाला भी नहीं है। उन सबको मैं कहूंगा कि अपनी मानसिकता को दुरुस्त करो। भारत के अंदर रहना है तो भारत के अंदर भारत की परंपरा और भारत की संस्कृति को सम्मान देना सीखो। सनातन के इसी उद्घोष को पूरा करते हुए संत समाज मथुरा में कार सेवा का ऐलान कर चुका है। तो वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव यूपी में रथ यात्रा निकालने की ठान चुके हैं। उधर यूपी की राजनीति में एआईएमआईएम की एंट्री सपा कांग्रेस के लिए चुनौती साबित हो रही है। 30 जुलाई से कांवड़ यात्रा निकलेगी और हमें उम्मीद है कि कांवड़ यात्रा में सब शांतिपूर्वक शोभा यात्रा और यात्रा निकलेगी। इसमें किसी प्रकार का कोई तनाव या बवाल नहीं होगा। सब लोग मिल करके इस कांवड़ यात्रा को सफल बनाने का काम करेंगे। हमारा आह्वान था, भगवान श्री कृष्ण जी की जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए हमारा यह आह्वान किया था कि हम एक कार सेवा के माध्यम से, जिस प्रकार से रामलला की मुक्ति के लिए हम लोगों ने अभियान चलाया था 1990 से लेकर 1992 तक, तब रामलला के स्थान पर जो गुम्मत था उसको गिराने का कार्य किया गया था। उसको लेकर ही हमने एक आह्वान किया था सभी साधु संतों से, सनातनियों से। उस आह्वान को लेकर ही हमारा बार बार सभी जगह आना जाना, हरिद्वार सब जगह हम आ जा रहे थे। अब मथुरा की बारी है। मैं ये जानना चाहता हूँ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी से कि क्या वो इस हैसियत में है कि मथुरा, जिसको भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडे में रख रही है, उसके संबंध में अपने विचार व्यक्त करें। आज मथुरा में ईदगाह को कब्जा करने की पूरी तैयारी चल रही है। इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी पूरी तरह खामोश है। यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने, शिक्षा, स्वास्थ्य और तमाम बुनियादी सुविधाओं से परे प्रदेश में जीत का मुद्दा अनायास ही धर्म पर आ टिका है। कांवड़ से लेकर मथुरा कार सेवा तक धर्म की राजनीति गर्म है, यानी सनातन की राह पर सियासी बिसात बिछ चुकी है। अब बस इंतजार पर दांव पेंच की राजनीति चाल का। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो आपने पूरी रिपोर्ट देखी और इसी के आधार पर आज हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं आपकी स्क्रीन पर। मैं एक एक कर सभी को आपके सामने इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा। देवेंद्र त्यागी जी हैं भारतीय जनता पार्टी से, बहुत स्वागत सर आपका। जितेंद्र वर्मा जी समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता, आपका भी स्वागत है सर। डॉक्टर एच.एस. रावत जी हिंदू धर्मगुरु के तौर पर, बहुत स्वागत आपका भी डॉक्टर साहब। और इनके अलावा हैं पंडित मनमोहन झा गामा साहब, नेता हैं एआईएमआईएम से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और बहुत शुक्रिया आप सभी का, आपने समय दिया और हमारे साथ जुड़े। देवेंद्र त्यागी जी, आपसे शुरू करेंगे क्योंकि आप सत्ता में हैं और आपके कंधों पर काफी जिम्मेदारियां हैं। लेकिन बात अब चुनाव की हो रही है क्योंकि 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। पहला सवाल मेरा सीधा ये रहेगा कि विपक्ष जो है वो आप पर आरोप लगा रहा है कि आप धार्मिक मुद्दों को चुनाव के लिए काफी ज्यादा तूल दे रहे हैं, तो क्या वाकई में ऐसा हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर? देखिए, मैं सबसे पहले आप सभी को कांवड़ यात्रा की, महादेव की, भोले बाबा की, सबकी कृपा हम सब पे बनी रहे और शुभ शुभ संदेश हम ये देना चाहते हैं
कि बहुत शांति से, अमन से, प्यार के साथ कांवड़ यात्रा निकले। ओके। जबकि पूर्ववर्ती सरकार कांवड़ यात्रा निकालने में असंभव रहती थी, प्रयासरत रहती थी कि उस पर रोक लगाई जाए। लेकिन आज सब लोग बहुत मजबूती के साथ इसके साथ खड़े हैं। और केवल मैं ये नहीं कहना चाहता कि ये किसी पार्टी का एजेंडा है, ये एक सनातन का एजेंडा है, ये एक हिंदुत्व का एजेंडा है, ये एक विचारधारा का एजेंडा है और ये भगवान के आस्था का विषय है। इसमें हम सब लोग मजबूती के साथ खड़े हैं और मैं सबको कहना चाहता हूं कांवड़ यात्रा में सब लोग साथ दें। इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। ये साल में एक प्रोग्राम भोले शंकर का होता है। जितने हमारे देवी देवता हैं, भोले शंकर ने ये मांगा है, भोले शंकर का कांवड़ का टाइम होता है। इसमें किसी की राजनीति का कोई गुंजाइश नहीं है। ये सबके हित का सवाल है, आस्था का सवाल है, सबकी पूजा का सवाल है और भोले शंकर तीनों लोगों के मालिक हैं। तो सर, चुनाव आते ही इस तरह की बयानबाजियां क्यों शुरू होती हैं और विपक्ष ये कहता है कि भाई बीजेपी जो है वो धार्मिक मुद्दों को हवा दे रही है? ये लोग बिना वजह ऐसी बयानबाजी करते हैं जिनका कोई औचित्य नहीं है। एक बात बताइए, कांवड़ यात्रा क्या आज ही हो रही है, पहले से नहीं होती? भोले शंकर के यात्रा कांवड़ की पूर्ववर्ती टाइम में नहीं चलती थी, लेकिन अब सम्मान के साथ होती है, जब अपमान के साथ होती थी, जब कोई निकलने नहीं देता था, जब रोक लगा दी जाती थी। आज यदि योगी जी हैं उत्तर प्रदेश में तो वो मजबूती के साथ सनातन के साथ खड़े हैं, लोगों की भावनाओं का कद्र कर रहे हैं, लोगों की भावनाओं का सम्मान कर रहे हैं। तो ये जरूरी भी है। चलिए ठीक है, किसी राजनीति से ना कहा जाए, मैं ये कहना चाहता हूँ। ठीक है, मैं वापस आता हूं, लेकिन मेरे सवाल का जवाब उस तरीके से नहीं मिला जो मैं चाहता था। सर, लौटूंगा आपके पास। जितेंद्र जी हमारे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र जी, बहुत बड़े आरोप आप पर लग रहे हैं कि भाई पहले की सरकारों में जो धार्मिक कार्यक्रम होते थे वो सही ढंग से नहीं हो पाते थे, चाहे वो कांवड़ यात्रा हो या बाकी अन्य कोई भी धार्मिक वहां पर कार्य हो किसी विशेष धर्म से जुड़ा हुआ, वो आप सही ढंग से नहीं करवाते थे। लेकिन आज कांवड़ यात्रा भी सही ढंग से होती है, धार्मिक स्थल जो है वो दोबारा से बनाए गए या उनका निर्माण किया गया और वो प्रॉपर तरीके से सुचारू रूप से चल रहे हैं। आखिर क्यों आपकी सरकार पर या आपकी रही सरकारों पर इस तरह के आरोप लगते आ रहे हैं? और अब जबकि अयोध्या में पूरा प्रकरण आया और अब आप राम का नाम लेकर या धर्म का नाम लेकर जो है वो आप भी कहीं ना कहीं मैदान में उतरे हैं, तो इस तरह के आरोप लगना कि भाई समाजवादी पार्टी किसी विशेष धर्म को फायदा पहुंचाती थी और किसी धर्म को या उनके समुदाय को या उनकी यात्राओं को या उनके जो भी धार्मिक कार्यक्रम है उन्हें रोकने की कोशिश करती थी। देखिए, समाजवादी पार्टी समान विचारधारा पे काम करती है। भारतीय जनता पार्टी तमाम झूठ फैलाती आई है और उन झूठ को कभी प्रूफ नहीं कर पाई। इन्होंने सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 86 में 56 यादव एसडीएम होने का भाषण दिया। जब माननीय अखिलेश यादव जी ने सूची मांगी तो आज तक वो सूची नहीं दी, क्योंकि ये बीजेपी के आईटी सेल के द्वारा, बीजेपी के लोगों के द्वारा फैलाया गया भ्रम और झूठ था, जिससे जनता उसको सच समझती, लेकिन वो सच नहीं था। अब आज आप देख लो कितने यादव सेलेक्ट हुए पुलिस में। हम अगर आरोप लगाने लगे, सबसे ज्यादा यादव पुलिस सेलेक्ट हुए। जितेंद्र जी, मेरे सवाल का पहले जरा जवाब दीजिए, उसके बाद मैं आपको आपकी पूरी बात का मौका दूंगा, लेकिन पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि क्या वाकई में पूर्ववर्ती सरकारों में ऐसा होता था? तो फिर हम बोलना ही छोड़ देंगे। नहीं, छोटा सवाल है जी। भैया नहीं, हम देंगे ही नहीं जवाब, आप आगे बढ़ जाओ। जब आप बोलने नहीं दे रहे हो हमको, नहीं सवाल पूछ रहा हूं सर, सवाल पूछ रहा हूं, जवाब दीजिए। भैया आपने 4 सवाल पूछा, बारी बारी से उत्तर देंगे। दीजिए। देखिए, कांवड़ यात्रा जो है सदियों पुरानी परंपरा है, न वो कभी बंद हुई थी और न कभी भविष्य में बंद होगी। जितनी भी पुरानी परंपराएं हैं, हम किसी को धर्म की निगाह से नहीं देखते, हम किसी को जाति की निगाह से नहीं देखते। कोई भी धर्म का कोई भी त्योहार हो, उसमें पूरी व्यवस्था की जाती है। वो चाहे हिंदू धर्म से जुड़ा हो, चाहे मुस्लिम धर्म से जुड़ा हो, सभी त्योहारों को मनाने की पूर्ण आजादी थी और सरकार और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उसमें सहयोग भी करते थे। अब आज भी देखिए, अभी कांवड़ यात्रा आ रही है, आपको जगह जगह समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्याऊ लगे मिल जाएंगे, आपको लोग भंडारा करते नजर आ जाएंगे। तो ये तो जो भी हिंदू धर्म से ताल्लुक रखता है वो भी करता है, और यहाँ तक कि मैंने देखा है हमारी पार्टी के कार्यकर्ता जो मुस्लिम समाज से आते हैं वो भी प्याऊ लगवाते हैं और खाने पीने का प्रबंध कांवड़ यात्रा में कांवड़ियों के लिए करते हैं।
ठीक है सर, ओके। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो धार्मिक राजनीति करती है। ओके, सुनिए भैया, बीजेपी की धार्मिक की राजनीति है। हम धर्म को धर्म के हिसाब से, त्योहार को त्योहार के हिसाब से देखते हैं। हम धार्मिक नजर से किसी को नहीं देखते। हमारे लिए जनता जनता है और नेता नेता है और पार्टी पार्टी है। विचारधारा हमारी समाजवादी है। हम बांटने वाली राजनीति नहीं कर सकते कि हिंदू को अलग रख के देखें, मुसलमान को अलग रख के ठीक है, देखें। ओके, ये भारतीय जनता पार्टी को ठीक है। कि वो ईद के दिन, सुन लीजिए, ईद के दिन, हाँ। बात पूरी होने दीजिए, ईद के दिन नमाज पर आपत्ति करते हैं सड़क पे, और महीनों तमाम कार्यक्रम होते हैं सड़क जाम करके। आपका योगा हुआ, पूरे देश में रहने की सड़कें जाम हो गई घंटों के लिए। नमाज तो 5 मिनट की होती है। अगर आपत्ति कर रही हो तो करेगा आदमी, जब आप नियम कानून सबके लिए बराबर नहीं रखोगे। ओके। भाई योगा क्यों हुआ रोडों पर? चलिए, ठीक जवाब है, है इस नफरती मुख्यमंत्री के पास ठीक, नहीं जवाब है, पूरी बीजेपी के पास नहीं इसका जवाब। ओके। आप भाई घूम योगा फिर क्यों कर, रोडों पर हुआ? हाँ ठीक है सर, समय थोड़ा कम है, सबके पास जाना है, दोबारा आपके पास आऊंगा, लेकिन आप घूम फिर कर फिर वहीं पर आ रहे हैं। अगला सवाल जब पूछूंगा फिर जवाब दूंगा, लेकिन मेरे साथ हैं डॉक्टर एच.एस. रावत जी। डॉक्टर एच.एस. रावत जी, सीएम योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया तुर्क को लेकर और कहा, ये संबल में बयान दिया और कहा कि भाई कई ऐसे आक्रांता आते थे, कई ऐसे शासक आते थे जो अपनी इस तरह की चीजें। जी जी, एक मिनट, आप जरा माइक को होल्ड कर दीजिएगा सर। जितेंद्र जी, माइक को होल्ड कर दीजिएगा जरा, क्योंकि आपकी आवाज बाहर जा रही है। मेरा सवाल डॉक्टर एच.एस. रावत जी आपसे था। सीएम योगी ने कहा कि भाई आक्रांता आते थे, मंदिरों को तोड़कर चले जाते थे, अब उनकी नहीं चलेगी। अब यहां जो मौजूद तथ्य हैं या जो मौजूद धार्मिक चीजें हैं उनके आधार पर काम चलेंगे। लेकिन इस पर समाजवादी पार्टी कह रही है कि भाई जो तुर्क थे वो आए थे, उन्होंने भारत की आजादी में भी रोल निभाया था, ये तमाम चीजें। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या चुनाव नजदीक आते आते अब जो पूरी चुनावी रणनीति है, जो पूरी चुनावी बिसात है किसी भी पार्टी की तरफ से या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, वो अब धर्मों की तरफ जा रही है, धार्मिक बयानबाजी की तरफ जा रही है वोट साधने के लिए? देखिए शीतल जी, सबसे बड़ी बात है, अभी मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा था। उन्होंने कहा था कि अभी कावड़ यात्रा निकलेगी, मुसलमान भी उसमें सहयोग करेंगे। मुसलमान तो उसमें थूक मिलाएंगे जूस के अंदर, मुसलमान तो रोटी के ऊपर भी थूकेंगे, वहां पर मूत्र जिहाद करेंगे, वहां पर मिलावटें करेंगे, वहां पर जितनी की पहले का रिकॉर्ड है पूरे की पूरा। और रही चुनाव का, इससे कोई मतलब नहीं है। पिछले साल भी यही ड्रामा था, उससे पिछले साल भी यही ड्रामा था। यूपी में तो चुनाव थे नहीं पिछले साल। तो इसका मतलब ये रहा कि समाजवादी पार्टी को सपनों में भी ये लगता है कि किस प्रकार से हिंदू वोट बैंकों का ध्रुवीकरण करें, और ये कहे हम सबको समाजवादी तरीके से देखते हैं, सबको बराबर देखते हैं। अगर ये सबको बराबर देख रहे होते शीतल जी, तो जब इनकी सरकार थी तो उस समय ज्ञान वापी में श्रृंगार गौरी की पूजा होती थी, इन्होंने उसको बंद कर दिया। मुलायम सिंह यादव नेताजी ने खुद कहा था कि भाई अगर मैं कार सेवकों पर गोली नहीं चलाता, मेरी तो सारी वोट बैंक की खत्म हो जाती है, और अगर मेरे को जरूरत पड़ती तो मैं और ज्यादा लोगों पर गोली चलाता। ये इनकी समाजवाद है, जो अभी बड़ी मीठी मीठी बातें कर रहे थे और बोल रहे थे आपको धमका के, मुझे बोलने दो पहले, मुझे बोलने दो, मैं बोलूंगा पहले, बोलने नहीं देते। उसके बाद देखिए हज हाउस इन्होंने बनवाए सारे के सारे। उसके बाद इन्होंने 84 को उसकी परिक्रमा को बंद किया। और जब ये समाजवाद की बात करते हैं तो मायावती को मार दिया होता गेस्ट हाउस के अंदर। अब ये दलितों की बात करते हैं, इनको दलितों से बड़ा प्यार आ रहा है, और दलितों की जो सबसे बड़ी नेता थी उसको गेस्ट हाउस के अंदर मार दिया होता। तो इसका मतलब ये रहा कि इनको ये लग रहा है कि अगर इनको सनातन धर्म से जरा सा भी प्यार होता तो आज जितना इन्होंने भगवान राम के मंदिर को डिफेम किया है और सनातन धर्म को बदनाम किया है, ये उसको बैठ करके भी सेटलमेंट कर सकते थे। रोज ट्विटर के ऊपर लिखना, रोज ट्विटर के ऊपर लिखना। आज जितना भगवान राम और सनातन धर्म वर्ल्ड में फेमस हुआ, उतना चंदा चोरी के मामले में इन्होंने उसको बदनाम कर दिया। कारण कि वोटों की राजनीति के लिए कि किसी प्रकार से हिंदुओं की आस्था कम हो जाए भाजपा से और वो वोट हमारी तरफ आ जाए। तो अभी भी ये सनातन धर्म को तोड़ने पर लगे हुए हैं। ओके ओके, ठीक है, मैं फिर से आपके पास आऊंगा। चौथे मेहमान भी हैं, पंडित मनमोहन झा गावा साहब हैं। पंडित मनमोहन झा साहब, मेरा सवाल आपसे भी वही रहेगा कि क्या अब धर्म को बीच में लाना सभी पार्टियों के लिए एक मजबूरी बन गई है कि भाई धर्म की राजनीति करें, धर्म का नाम ले, कोई सनातन का नाम ले रहा है, कोई राम मंदिर का नाम ले रहा है, कोई पिछला इतिहास खंगाल कर ला रहा है कि भाई यहां पर क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। क्या आपको नहीं लगता कि
चुनाव में उतरना है तो कोई इस तरह के एजेंडे हों जिससे लोगों का फायदा हो, विकास की बात हो, स्कूल की बात हो, शिक्षा की बात हो, चिकित्सा की बात हो या इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो। क्यों आखिर हर चुनाव में इस तरह के मामले जो है वो गायब रहते हैं और धन की राजनीति शुरू हो जाती है सर? और दूसरा सवाल, आप उत्तर प्रदेश में कूदे हुए हैं, उससे भी कहीं ना कहीं कई तरह के जो पैमाने हैं वो निकलकर सामने आ रहे हैं। गामा साहब, देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से तमाम पैनलिस्टों को और जो भी दर्शक देख रहे हैं उन सभी को नमामि सम्मिश्रण निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशम आकाश भासम भजेहम निराकार ओंकार अमूलम तुर्यम गिरा ज्ञान गोतीतम मिशन गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नत्तो। देवादिदेव महादेव का महाशिवरात्रि आ रहा है, कांवड़ यात्रा है। इसमें हम सभी लोग हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जो भी है सब लोग इसे शांतिपूर्ण कराने का प्रयास करेंगे और शांतिपूर्ण ही होगा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी। अब आपका सवाल है कि धर्म की राजनीति हमारी पार्टी नहीं करती है। हम तो इंसाफ की बात कर रहे हैं कि हमें इंसाफ चाहिए। हाँ, धर्म की राजनीति भारतीय जनता पार्टी जरूर करती है। एक फॉर्मूला था इनका, अयोध्या के ऊपर ये चुनाव लड़ना चाह रहे थे, लेकिन अयोध्या में जब चोरी पकड़ी गई, अब इनका फॉर्मूला फिर एम आ जाता है मुस्लिम। कि अब मुस्लिम तुष्टीकरण जितना ज्यादा हो सकता है मुस्लिम को दबाया जाए और मुस्लिम के ऊपर वार किया जाए जिससे कि हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण हो सके। दूसरा सवाल क्या था आपका? जी सर, जवाब दीजिए। दूसरा सवाल क्या था? मेरा सवाल ये था कि आपने उत्तर प्रदेश में कदम रखा है तो इससे विपक्ष में खलबली देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, खलबली की रातों की नींद हराम है। कल मैं खुद बैरिस्टर साहब के साथ मंच पे था सहारनपुर में और सरों का समंदर था, सैलाब था। और ये समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो या आजाद समाज पार्टी हो, देखिए मेरा सवाल इनसे इसलिए बनता है क्योंकि इन लोगों ने मुसलमानों का वोट तो लिया लेकिन मुसलमानों की हालात को और दयनीय कर दिया। बीजेपी का नाम नहीं लिया। रंगनाथ मिश्रा की रिपोर्ट, भाजपा की बात हमने कही ना। हाँ। भाजपा की हमने कही कि ए से अयोध्या था इनका ये फॉर्मूला। जब अयोध्या फेल होता हुआ नजर आ रहा है, हम चोर को चोर कह रहे हैं तो लेकिन विपक्ष हमेशा ये आरोप लगाता रहा है, गामा साहब, विपक्ष हमेशा से आरोप लगाता रहा है कि भाई AIMIM जो है वो बीजेपी की दूसरी पार्टी है, यानी बी पार्टी है, और इसीलिए वो विपक्ष का वोट तोड़ने के लिए किसी मैदान में आती है। क्या यही वजह रही कि आपने बीजेपी का नाम नहीं लिया सर? गामा साहब, नहीं, बीजेपी का नाम लिया, आपने नहीं सुना। मैंने कहा बीजेपी धर्म की राजनीति करती है, हम इंसाफ की राजनीति कर रहे हैं और हम हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। जिस मुसलमान की हक की हम बात कर रहे हैं वो हिंदुस्तानी मुसलमान है। आखिर हमारा हिंदुस्तानी मुसलमान के इन सबको मुख्यमंत्री बना दिया, 4 बार माननीय यादव जी के परिवार को बना दिया, बहन जी को बना दिया, कांग्रेस को प्राइम मिनिस्टर भी बना दिया, लेकिन मुसलमानों की हालात ऐसी क्यों, मुख्य धारा से वंचित क्यों? अगर ये राजनीति में हमारी हिस्सेदारी, मुसलमानों पर कौन अत्याचार कर रहा है, कहां पर अत्याचार हो रहा है, ये भी तो जरा बताइए ना। जी, मैंने क्या, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो या आजाद समाज पार्टी, सिर्फ उनके वोट को लेना चाहती है और वोट लेने के बाद उन्हें या तो जेल में देखना पसंद करते हैं ये, या पुलिस के डंडों से उन्हें पिटवा करके उनके कमर को सीधा करना ये पसंद। चलिए सर, क्विक क्वेश्चन जितेंद्र। हाँ ठीक है, मैं जवाब लेता हूं। कोई जितेंद्र जी जल्दी जवाब दीजिएगा, उसके बाद फिर से आऊंगा सर। देखिए, सत्ता में बीजेपी है, हाँ, अत्याचार बीजेपी की सरकार में हो रहा है, तो और ये आरोप विपक्ष पर लगा रहे हैं, तो सोच लो कौन किसके साथ है, कौन किसको लाया है। विपक्ष पे आरोप नहीं पड़ता, हम तो पीडीए की कार्ड, हम तो हिस्सा की बात उससे करेंगे। मुझे पता है, मैं दुखी रखते पड़ गया है। एक मिनट गामा साहब, एक मिनट रुकिए। आपकी दुखी रखते पड़ गया है। जब मुसलमान वोट समाजवादी को दे रहा है तो समाजवादी के हालात, अरे सुन लो भाई, दुखती रख हाथ रख दिया, मुझे मालूम है, सुन लो। लेकिन देखिए, पीडीए की कार्ड इन किसी के पास नहीं, न बीजेपी के पास है, न किसी बीजेपी के सहयोगी के पास। एक चंदा चोरी जो भगवान राम देख रहे थे ना, उठाया पटक दिया इनको अयोध्या में, और साथ में चित्रकूट पे भी पटक दिया। अरे दलितों की बात कर रहे थे, अरे बाबा साहब का पुतला फूकने वाले लोग, संविधान लागू होने के बाद देश में अर्थी निकालने वाले लोग, RSS और बीजेपी के लोग, ये बाबा साहब और दलित सम्मान की बात करेंगे?
अंग्रेजों की गुलामी और क्रांतिकारियों की मुखबिरी करने वाले लोग, पेंशन लेने वाले लोग, देश के झंडे का अपमान करने वाले लोग, आजादी को न मानने वाले लोग, आजादी के आंदोलन में इनका हितपुर जगह नाम ले दीजिए तो नहीं होगा। समाजवादियों का इतिहास है देश की आजादी में, कुर्बानियां समाजवादियों ने दी हैं। ये सत्ता में तोड़ फोड़ करके और ओके। करके लोगों को आए हैं। चले ठीक है सर, ठीक जाने है। का ठीक है। क्या है? ठीक है, आऊंगा आपके बाईस पास। में इनकी ओके, सरकार ओके, का जितेंद्र जी। सरकार पब्लिक कर देगी। ठीक है, याद कर लीजिए हमारी बात। मैं आपसे तुरंत जवाब लेना चाहता था क्योंकि अभी आपका नंबर नहीं था। मैंने बीजेपी के देवेंद्र त्यागी जी के पास जाना है। देवेंद्र त्यागी जी, क्या बीजेपी को लगता है कि राम का मुद्दा, संभल का मुद्दा या कृष्ण का मुद्दा, जो भी बाकी मुद्दे चल रहे हैं, ये मुद्दे उठाने से बीजेपी को इसका राजनीतिक फायदा मिलेगा, जैसा विपक्ष भी कह रहा है कि भाई विपक्ष का कहना है कि बीजेपी ही एक तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है उत्तर प्रदेश में? शीतल शर्मा जी, मैं अभी सपा के प्रवक्ता महोदय को सुन रहा था और ये बहुत शालीनता से बड़े अच्छे से बोल रहे थे, इनका सम्मान करता हूं मैं। इन्होंने ये बात भी कही कि हम लोग जातिगत व्यवस्था की बात नहीं करते हैं, हम लोग समाज को जोड़ने की बात करते हैं, तोड़ने की बात नहीं करते। मुझे इनके मुख से ये बात सुनकर बड़ी हास्यास्पद लगी कि ये जाति धर्म की राजनीति ही करते हैं केवल। क्योंकि इनके समय में आपने देखा होगा, इनके यहाँ परिवारवाद है केवल, यादववाद भी नहीं है, मुस्लिमवाद भी नहीं है, केवल परिवारवाद है। आज मैं आपको बताऊं, हमारी भारतीय जनता पार्टी की पूर्ववर्ती सरकारें रही हैं, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री रहे, उनके कोई घर का रिश्तेदार कोई उसके बाद नहीं आया। मोदी जी रहे हैं, उसके बाद कोई नहीं क्या आया ये है। सभी मुद्दे उत्तर आपके प्रदेश में चुनावी योगी बेड़े में जी हैं, शामिल उनके नहीं है बाद सर कोई घर देवेंद्र नहीं आया। जी? लेकिन क्या ये सपा सभी की मुद्दे सरकार आपके है, चुनावी बेड़े में शामिल नहीं है? इसके बाद चाहे रामगोपाल ने कितनी अच्छी राजनीति करी हो, शिवपाल यादव ने की ने करी हो, किसी और सीनियर नेता ने की हो, लेकिन उत्तराधिकारी अखिलेश यादव बने। सर, मेरा सवाल कुछ और व्यवस्था है, ही मेरा नहीं सवाल कुछ और है। अभी मैं- क्या बीजेपी, एक मिनट जितेंद्र, बात कर रहा था। नहीं, मेरा सवाल कुछ और था देवेंद्र बार-बार जी। जवाब दे दे। जो एक मिनट वही जितेंद्र जी, मारना रुकिए चाहते जरा। थे। और मेरा सवाल- भाजपा के लोगों ने उनकी जान बचाने का ठीक है काम देवेंद्र करा। जी, मैं आपकी अब सब भावनाओं लोग को, आपकी बात को समझता हूं, लेकिन मेरा सवाल कुछ और था। मेरा सवाल ये था कि क्या भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में, ओके, मेरा सवाल भी सुनिए जरा। एकता के संदेश में देने के साथ ही हम लोगों ने सबका दिल जीतने का काम किया। ओके। अब सब लोग जनता की आह्वान को, जनता की आवाज को, जनता की अरे सोच को भगवान राम का बधाई देना चाहते हैं कि चलिए, उन्होंने ठीक है। राम साथ का सब दिल कुछ नहीं स्वीकार जीत किया। पाए, कभी अयोध्या में हार और गए। मैं अभी AIMM ये के कर भाई साहब सकते हैं, को सुन रहा था, उसको मानिए या ना जिन्होंने उसको बहुत मानिए। मजबूती से सभी पर आरोप लगाने का काम करा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पे वास्तव में इसलिए नहीं लगा पाए कि हम लोग मुस्लिम विरोधी भी नहीं है। हमारी सरकार का पहला ऐसा अध्यादेश आया जिसमें मुस्लिम बहनों के लिए अत्याचार होता था, ट्रिपल तलाक से हमने उन्हें निजात दिलाने का काम किया। इन लोगों ने कभी, कांग्रेस ने, सपा ने कोई उनके लिए काम मानता नहीं है किया, जो लाएगा। बिल्कुल। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पहला अपना अध्यादेश लाया और मुस्लिम हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं, उनको न्याय दिलाने का काम करा। मगर मेरे सवाल का जवाब नहीं आया सर देवेंद्र जी। मेरा सवाल यह था कि क्या राम मंदिर का मुद्दा, जैसे साल 2024 में लोकसभा चुनाव में, और क्या ज्ञान वापी का मुद्दा या संभल जैसे मुद्दे, जहां जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ जाते हैं तो वहां वहां पर कोई ना कोई इस तरह का बड़ा बयान सामने आता है। तो क्या ये बड़े मुद्दे आपके चुनावी बेड़े में शामिल हैं साल 2027 के लिए? देखिए, मैं शर्मा जी पहले भी आपको बता रहा था कि ये हमारी हिंदुत्व की आस्थाओं का सवाल है, देश की आस्थाओं का सवाल है, पूरे सनातन का सवाल है। हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए, राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, सनातन के लिए काम कर रहे हैं, हिंदुत्व के लिए काम कर रहे हैं और देश को, सभी की भावनाओं को देखते हुए अग्रिम कार्य कर रहे हैं। हम केवल राजनीति नहीं करते, हम केवल नेतागिरी नहीं करते, हम केवल पार्टीबाजी नहीं करते, हम केवल और केवल राजनीतिक मुद्दों को, समाज को बांटते नहीं है, समाज को एक साथ लेकर चलते हैं। जहां जहां भी आस्था का मामला है हम उसको सर्वोपरि रखते हैं, सबका सम्मान करते हैं। ठीक है जितेंद्र जी, जो मुद्दे बीजेपी के हैं, जो एजेंडाज बीजेपी के हैं, जैसे उनका कहना है कि हम पूरे समाज को एक साथ आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, वही बातें आपने भी पहले कही थी। लेकिन जब दोनों के एजेंडे सेम हैं, एक तरह के हैं, तो फिर आप दोनों की पार्टी में राजनीतिक अंतर क्या रहेगा सर? नहीं, देखिए, ये कहते हैं इनका सेम, लेकिन प्रैक्टिकली नहीं है। अब देखिए, इन्होंने परिवारवाद की बात कह दी। राजनाथ सिंह जी कौन है? दोनों बेटे सेट हो गए। कैलाश विजयवर्गीय कौन है? रमन सिंह कौन है? मोदी जी की पूरी कैबिनेट में जितने मिनिस्टर हैं
कभी उनके पिता भी मिनिस्टर थे। सोचिए आप, 90% मिनिस्टर मोदी सरकार के कैबिनेट के वो मिनिस्टर हैं जिनके कभी पिता भी मिनिस्टर थे बीजेपी सरकार में। सूची निकलवा के आप देख लीजिएगा। और परिवारवाद का इनसे बड़ा उदाहरण कहीं नहीं मिलेगा। जितने इनके घटक हैं टोटल सब परिवारवाद है। अरे आप अपने लड़के बच्चों को भीख मंगवाइए मुंबई स्टेशन के बाहर, जो राजनीति में टिकट दे रहे हैं, अगर आपको परिवारवाद से इतनी नफरत है। जो योग्य है, जिसको जनता स्वीकार कर रही है, वो कार्यकर्ता भी टिकट पाता है और वो नेता भी टिकट पाता है और वो परिवार का व्यक्ति भी टिकट पाता है। बाकी हमारी राजनीति सर्व समाज के इर्द गिर्द है। हम भगवान राम को भी मानते हैं तो हम दूसरे धर्मों के लोगों का भी सम्मान करते हैं। भगवान राम ही खुश थे। नहीं, भगवान राम का नाम तो आप बहुत अदब से लेते हैं और लेना भी चाहिए सर, इसमें कोई दोहराई नहीं। आप भी, आपकी विश्वास, आपका भी आस्था उनके प्रति होगी। लेकिन जब बात ओवरऑल आती है, उत्तर प्रदेश की आती है, तो तब बात अयोध्या की भी होती है और राम मंदिर की भी होती है। लंबे समय तक आपकी सरकार रही, लेकिन कोशिश नहीं की कि भाई वहां पर राम मंदिर खड़ा होना चाहिए, एक बड़ा ढांचा बनाना चाहिए। तो फिर क्यों भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही राम मंदिर के ढांचे को बनाया गया? अब आप कहेंगे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था। नहीं तो क्या हम बीजेपी का आदेश कह दें आपकी तरह? क्या आप ये कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं? सरकार की अपनी नीति होती है ना। सरकार का विजन भी तो होता है सर। हम आपकी तरफ का सरकार का विजन भी तो होता है। तो क्या सरकार का विजन नहीं होता सर? सरकार का विजन नहीं होता? इससे पहले रावत जी ने सुप्रीम कोर्ट को मेरा सवाल, इससे पहले रावत जी ने कहा था कि साल 1992 में जब मुलायम सिंह यादव की सरकार थी तो उस समय कार सेवकों पर गोलियां चलाई गई थी और उसके बाद बयान दिया गया कि भाई अगर मैं गोलियां नहीं चलाता तो मेरा राजनीतिक संकट खड़ा हो जाता। उस बयान के अर्थ क्या है, उस बयान के मतलब क्या है सर? उसका भी जवाब लीजिए जी। अगर आपने माननीय मुलायम सिंह यादव जी के बयान का संज्ञान लिया है और चर्चा की है, तो आज के राम मंदिर के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा जो निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं, वो कह रहे थे कि मुलायम सिंह का कोई आदेश नहीं था, मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी था, मैंने गोली चलाने का आदेश दिया था और वो एक प्रशासनिक आदेश था जो अपराध की स्थिति को देखते हुए मौके पर लेना पड़ा था। किसके बयान को आप सही मानेंगे? आप बताओ। प्रिंसिपल सेक्रेटरी छोटा पद नहीं होता है। नेता की सरकार में प्रिंसिपल सेक्रेटरी ओके रावत साहब, इसी सवाल का जवाब, रावत साहब इसी सवाल का जवाब। मैं शीतल जी इनको जवाब देना चाहता हूँ। हाँ सुनिए, वर्मा जी सुन लीजिए। आपने कहा कि नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि मैंने गोली चलवाई थी। क्या किसी अधिकारी की इतनी हिम्मत है कि बिना मुख्यमंत्री के गोली चला देगा? हाँ। किसी अधिकारी की हिम्मत है कि क्या कोई बिना मुख्यमंत्री क्यों नहीं है? कोई आपकी बात मैंने बीच में बिल्कुल जितेंद्र जी बोलने दीजिए, अपना समय लेने दीजिए। सुन लीजिए पहले, अगर वर्मा जी सुन लीजिए, वर्मा जी देखो आप इतनी देर से बोल रहे हो, दूसरे को मौका दीजिए। आप मुख्यमंत्री हैं, आपके बिना आपका सेक्रेटरी गोली चलवा देगा कहीं पर भी? अगर मान लो क्राइम की बात है तो समझ आती है, क्राइम की बात है तो बात समझ आती है कि भाई कहीं पर चल रही है और वहां सिचुएशन ऐसी हो गई है, मुठभेड़ ऐसी हो गई है, तो वहां पर गोली वो चला सकते हैं पुलिस वाले, वो तो एसएसपी भी ऑर्डर दे सकता है। लेकिन इतने बड़े हादसे के अंदर आप मुख्यमंत्री, आपकी बिना मर्जी कैसा हादसा हो जाएगा? कोई भी मामला हो मान्यवर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी दरोगा नहीं होता है, प्रदेश का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। वो तो इसका मतलब मुख्यमंत्री से भी बड़ा है, वो मुख्यमंत्री से भी बड़ा है, मुख्यमंत्री से बड़ा है क्या? मुख्यमंत्री से बड़ा है? अच्छा, इसी पे जवाब दीजिए जितेंद्र जी, मेरे सवाल का। मुख्यमंत्री से भी बड़ा है क्या? जितेंद्र जी, इसी पे एक सवाल करना चाहूंगा आपसे सर, एक मिनट जितेंद्र जी, इसी पर आपसे सवाल करना चाहूंगा। आज जब उत्तर प्रदेश में कार्रवाई होती है, कहीं जगह पर किसी आरोपी को मारा जाता है या गिरफ्तार किया जाता है, तो आप कहते हैं कि भाई ये तो सरकार ने किया। अब आप प्रशासनिक जो ऑर्डर होता है उसको नहीं मान रहे। प्रशासनिक आदेश था ही, वो तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी कह रहे हैं। तो खुद मैं कहाँ कह रहा हूँ, नृपेंद्र मिश्रा खुद कह रहे हैं। तो आप अभी का भी मानिए ना, खुद कह रहे हैं। तो ये मानिए जो कार्रवाइयां हो रही हैं वो भी एक प्रशासनिक कार्रवाई है। योगी की कोई गलती नहीं है, जो अपराध हो रहा है हमने रोका है।
आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी ये बयान क्यों नहीं देते? दिलवाए होगी जो उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। नहीं, ये गलत बात मान है लेंगे सर। मुख्यमंत्री बिना मुख्यमंत्री देखिए- के संज्ञान के इतना बड़ा कदम कोई नहीं उठा सकता। समय थोड़ा कम है, देखिए, आऊंगा आप फिर हमको से आपके फंसा पास। नहीं पाएंगे। अगर आप पत्रकार हैं तो 25 साल से मैं भी नेता हूं, ये जान लीजिए। ठीक है सर, मैं कामना करूंगा कि अगले 30 साल आप और राजनीति में रहें और किसी बड़े उस पद पर तक वादा मुख्यमंत्री बन जाएं उत्तर प्रदेश के जरूर सर। करेंगे। मैं तो यही कामना करूंगा कि आप इसी बार मुख्यमंत्री। लेकिन एक और सवाल वो सर, बनने जितेंद्र जी। देंगे ना, अखिलेश यादव बनने नहीं देंगे इनको। नहीं, नहीं, एक मिनट, एक मिनट। कहां से अरे भैया, मैं बनने जिलाध्यक्ष देंगे? रहा 4 साल मेरे भाई। हाँ तो जिलाध्यक्ष रह सकते हो, मैं 4 जिलाध्यक्ष साल तो कोई भी हो जाता पार्टी का है। प्रवक्ता अब हूं। जिलाध्यक्ष अब तो कोई भी हो तेलंगाना सकता में है। देंगे। जिलाध्यक्ष अरे हो आज मैं सकता है, जो कुछ प्रदेश भी अध्यक्ष हूँ भी बहुत अपनी रहे। मेहनत आपके यहाँ माता प्रदेश पिता के अध्यक्ष भी आशीर्वाद बहुत रहे। माननीय ऐसी अखिलेश कोई यादव बात जी नहीं ने है। जितेंद्र जी, आप मैं तो कैसी बात चाहूंगा, कर- जितेंद्र जी, मैं हाँ तो भाई, चाहूंगा, मैं आप- चाहूंगा कि आप मुख्यमंत्री बन जाएं साल 2027 में। सुनिए जरा जितेंद्र जी, मैं चाहता हूं कि आप मुख्यमंत्री बन जाएं साल 2027 में, लेकिन उसमें भी एक दिक्कत है। दिक्कत यह है कि क्या आपकी पार्टी या आपके मुखिया मुख्यमंत्री बनाने के लिए आपको राजी करेंगे सर? अरे इनका प्रवक्ता पद भैया चला हम तो जाएगा, कहते और हैं, कुछ नहीं सुन लो है। भैया, इस हम तो डिबेट कहते को हैं आप त्यागी इधर मत मुखर्जी घुमाओ, मिनिस्टर की शपथ नहीं दिला तो दो। इनका प्रवक्ता का पद और चला ये जाएगा। त्यागी, इनको जो यहाँ हटा के देंगे कल। अधिकृत प्रवक्ता है बीजेपी के, हम तो कहते हैं इनको इस तरह की मुख्यमंत्री बना बातें दो। डिबेट में ना करो, चलिए, नहीं तो चलिए, ये प्रवक्ता पद चला जाएगा कल इनका। ओके ओके ओके। पंडित मनमोहन जी, आपसे जवाब दूंगा, आपसे जवाब ये दूंगा। हमारे बीजेपी धुरंधर के भाई- प्रवक्ता ने कहा, ठीक है जितेंद्र जी, जितेंद्र जी, दिल्ली में भेजने का प्रवक्ता बना के भेजना। ओके ओके, आऊंगा आपके पास। ठीक है सर, ठीक है, आपकी आवाज भी कट रही है। आराम कीजिए भाई। गामा साहब, सवाल, बोलने का। ओके, सवाल ये है, देवेंद्र जी कह रहे थे कि एआईएमआईएम के प्रवक्ता इसलिए हमें आरोप नहीं लगा पाए, भारतीय जनता पार्टी का नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि हम किसी के विरोधी नहीं है, हम पूरे समाज को सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ चल रहे हैं। देखिए, हो सकता है त्यागी जी का ऑडियो काम नहीं कर रहा हो। हमने ये कहा, प्रथम जवाब मेरा ये था कि भारतीय जनता पार्टी का ए फॉर्मूला फेल हो गया। ए फॉर्मूला मतलब अयोध्या के ऊपर इनका 2027 चुनाव होना था, लेकिन जैसे ही चंदा चोरी का मामला आया, बैक खुद पे आ गए। इन्हें लगा कि राम मंदिर से काम नहीं चलेगा, तो अब फॉर्मूला लेके आए हैं कि मुसलमानों को जितना दबाया जा सके, मुसलमानों को जितना डराया जा सके, ये तुर्क और तुर्की की बात करना, आजम खान के नाम पर हिंदुस्तान का बेस्ट विश्वविद्यालय को डालने की बात करना, झोले में गिराने के प्रयास में ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को टारगेट करके हिंदुओं को ध्रुवीकरण करने का प्रयास कर रही है। ठीक है सर, और लेकिन इनके पास- पंडित जी, गामा साहब, जी। आपको भी अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को सुनना चाहिए। मुझे लगता है कि आप सुनते नहीं हैं, उनको एक बार सुनिए जरा। आपके पार्टी के वरिष्ठ नेता जो ये कहते हुए नजर आते हैं सार्वजनिक मंचों पर कि हमें सिर्फ 15 मिनट दीजिए, सिर्फ 15 मिनट दीजिए, वही काफी है। क्या ऐसे बयान तुष्टीकरण की भू इन बयानों में नहीं है सर? नहीं, देखिए, इनको भी तो सामने रखिए ना। बयान सुनिए 15 मिनट के बयान को माननीय न्यायालय ने बरी करने का काम किया। और हमें याद है कि इसी उत्तर प्रदेश में बहन जी सत्ता में आने से पहले कहते हैं तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। बाद में कहते हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। तो देखिए, राजनीतिक आप एक बयान को पकड़ के आप ये क्यों नहीं कहते कि हैदराबाद में लाल मंदिर का निर्माण उसी अकबर उद्दीन ओवैसी साहब ने कराया, और आज भी उसका निर्माण कराने का कार्य किया जा रहा है। अकबर उद्दीन ओवैसी साहब के हॉस्पिटल में रोजाना 50 लाख की दवाई बटती है, उसमें हिंदू भाइयों की लाइन लगी होती है, उसका भी प्रचार होना चाहिए। तो ये प्रचार ही ना हो, सिर्फ 15 मिनट। चलिए, ठीक है, समय नहीं है मेरे पास, समय नहीं है। गावा साहब आज बहुत सेफ खेल रहे हैं, रावत साहब बहुत सेफ बैटिंग हो रही है। 1 मिनट जितेंद्र जी, बस मेरे पास आखिरी मिनट। नहीं, गामा साहब एक चीज बता दीजिए, जब इतने ही अगर वो सोचते हैं हिंदुओं के लिए, तो पार्लियामेंट में जय फलस्तीन का नारा क्यों लगाते हैं? फिर वहां पर जो शपथ जो लेते हैं उस समय पर, और फिर आपने कहा वो तो कोर्ट ने उनको बरी कर दिया। कैसे कैसे हालात थे जो उनकी मीटिंगों के अंदर जय पाकिस्तान के नारे लगते हैं, मंच पे जाकर के खड़े होते हैं। और फिर कौन से ऐसे हालात थे जो इन्होंने कहा कि हिंदू को 15 मिनट में खत्म कर दूंगा, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, वो हालात बातें उन्होंने कही कि गुरुजी आप मेरी बात सुनो, उन्होंने ये नहीं कहा। समय नहीं है मेरे पास सर, बहुत माफी चाहूंगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का सर जुड़ने के लिए। देवेंद्र जी, जितेंद्र जी, रावत जी और गामा साहब, बहुत शुक्रिया। आप बहुत जुड़े, हमारे साथ समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। लेकिन बड़ी बात और बड़ा सवाल, क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि राजनीति का द्वार या केंद्र का द्वार जो है वो उत्तर प्रदेश के जरिए गुजरता है और फिर वहां पर पहुंचता है।
यानी भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, जहां पर कई सारी विधानसभा सीटें और जो वहां पर सरकार बनाता है उसका प्रभाव बाकी अन्य राज्यों पर भी पड़ता है, केंद्र की राजनीति पर भी पड़ता है। लेकिन इस बार के चुनाव कुछ अलग नजर आ रहे हैं, क्योंकि अभी से चुनावी सरगर्मियां तेज हैं, धार्मिक मुद्दे उठाए जा रहे हैं, धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है। सभी पार्टियां एक एक बयान के बाद इससे यह साफ और स्पष्ट होता है कि बयानबाजी हो रही है, लेकिन असल मुद्दा लोगों का विकास, सुरक्षा या लोगों की शिक्षा, लोगों का स्वास्थ्य, ये तमाम मुद्दे कौन उठाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए हमारे साथ, खबरों का सिलसिला जारी है।